ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दुनिया भर से आई हुई कुछ खबरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आपसे जो हमेशा दरख्वास्त की जाती है उस पर आप लोग तवज्जो करें। महीने का इख्तिताम है, जिनके वादे हैं वो अपने वादे पूरा करें ताकि हम अपने अखराजात पूरा कर सकें। मैं नाज़रीन गिरामी, पहली खबर है, मुल्क की राजधानी दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली के वज़ीर सत्येंद्र जैन की वीडियो के बाद अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को निशाना बनाने के लिए अपनी पुरानी तरकीब का इस्तेमाल किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कांग्रेस की खुशामद और झाड़ू की कचरा पॉलिसी की वजह से यहाँ के छोटे छोटे वार्ड पाकिस्तान बन गए हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को तबाह करेंगे और वहाँ तिरंगा गाड़ेंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि दिल्ली के वोटरों को एहसास दिलाना चाहिए कि हम इन छोटे पाकिस्तानों से डरने वाले नहीं। विजयवर्गीय ने मजीद कहा कि दिल्ली में टुकड़े कर दिए, उदयपुर में गर्दन काट दी, हिम्मत है तो यूपी में करके दिखाएं, इनकी 7 नस्लें याद दिला देंगे। ख्याल रहे कि बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली की श्रीराम कॉलोनी में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे और इस दौरान उन्होंने लोगों से खिताब करते हुए बयानबाजी की है और किस कदर ख़तरनाक अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है बीजेपी के लीडरान अपने वोट हासिल करने के लिए ये लोग मुसलमानों को निशाना किए बगैर समझते हैं कि वो जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, ख़वातीन के लिबास पर योगा गुरु बाबा रामदेव का मुतनाज़ा बयान आने के बाद एक दिन बाद हफ्ते के रोज़ एक कहावत तेज़ी से सचमुच होने लगी कि एक छोड़ी गई खातून की तरह जहन्नम का कोई कहर नहीं होता। बाबा रामदेव के बयान की सियासी और समाजी लीडरान के साथ साथ ख़वातीन व ज़रई कारकुनान ने शदीद तनकीद की है और मुख्तलिफ हलकों से अपील की कि वो उनके लिए थप्पड़ लात और मुंडन की तैयारी करें। दरअसल बाबा रामदेव ने जुमा के रोज़ थाने में ख़वातीन के लिए एक हफ्ते मुफ्त योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान कहा था कि ख़वातीन साड़ी में अच्छी लगती हैं, वो सलवार सूट में भी अच्छी लगती हैं और मेरे ख्याल में कुछ पहने बगैर भी अच्छी लगती हैं। ज़ाहिरी तौर पर ख़वातीन की भीड़ से मुतासिर होकर बाबा रामदेव के बगल में बाला साहिबानची शिवसेना के ठाणे से रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे, वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के बेटे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की बीवी अमृता फडणवीस और दीगर अहम शख्सियात बैठे हुए थे। उन्हीं के सामने ये बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था ऐशा। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स ने चीनी टेलीकम्युनिकेशन और वीडियो सर्वेलेंस आलात से कौमी सलामती को खतरा लाहिक होने का खदशा जाहिर करते हुए जुमा 25 नवंबर को टेक कंपनियां हवाई ZTE और सर्वेलेंस कैमरा साज कंपनियां हाइक विजन और दाहवा की मसनूआत के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। फैसला अमरीकी इंटेलिजेंस न्यूज़ की जानिब से बीजिंग की मुमकिना जासूसी के बारे में उठाए गए खदशात और कांग्रेस की जानिब से गुज़िश्ता बरस मंजूर करदा एक कानून के बाद किया गया है। नाज़रीन गिरामी, शहर बेंगलुरु में बज़्व निस्वां की तरफ से लड़कियों के लिए एक माली ताउन का प्रोग्राम इनेकाद किया गया था। इसमें करोड़ों के रुपये जो है वो तालिबात में बांटे गए। आपको मालूम होना चाहिए कि बज़्व निस्वां जिसकी इब्तिदा 1971 में हुई है, वो लगातार जो है इस तरह की खिदमात से अपनी बुलंदियों को छू रही है और बहुत सारे जो ज़रूरतमंद तालिबात हैं उनकी ज़रूरियात को, उनकी तालीमी ज़रूरियात को, उनकी इक़्तिसादी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। पिछले 30 सालों से इस बज़्म की बागदौड़ सदर मोहतरमा हुस्ना शरीफ संभाल रही हैं, जिसकी बनिस्बत ये तंजीम हर साल नई बुलंदियों को छूती नज़र आ रही है। और आपको बता दें कि जो है 1.51 करोड़ रुपए के चेक जो है अगले 20 दिनों में तकसीम कर दिए जाएंगे और 25 लड़कियों में चेक बांटे गए हैं। 4145 लड़कियां जो है इससे फ़ायदा उठाएंगी, जिसकी कुल रकम 1.51 करोड़ रुपए होगी और इसको बज़्व निस्वां की जानिब से तालिबात की तालीमी ज़रूरियात यानी स्कॉलरशिप के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। नाज़रीन गिरामी, इस मौके पर मोहतरमा हुस्ना शरीफ ने बज़्म की ज़िम्मेदारी को अपनी बेटी और बज़्म की रुकन को आइंदा संभालने की तरफ इशारा भी किया कि वह आइंदा जाकर के उनकी बेटी इन तमाम जिम्मेदारियों को संभालेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में मेयारी नंबरात से कामयाब तलबा ने तालीम में अपनी अपनी कोशिश और काविशों को अवाम के रूबरू पेश किया। अपने सारी चीज़ें तफसीलात उन लोगों के सामने रखी, किस तरह उन्होंने तालीम हासिल की और किस तरह उनको जो है मदद मिल रही है। नाज़रीन गिरामी, इस प्रोग्राम में मोहतरमा हुस्ना शरीफ जो चेयरपर्सन है, बज़्म की रुकन हुस्ना शरीफ, उनकी बेटी आयशा नायाब अहमद और सोशल एक्टिविस्ट तनवीर, अमीन मुदस्सिर और भी बहुत सारे लोगों ने जो शिरकत की थी। इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ था। मेरा नाम इकरा शेख। आप बज़्व निस्वां की बेनिफिशियरी रही हैं, आज आपको स्कॉलरशिप भी मिली, कैसा महसूस करते हैं इसको लेकर के? मैं बहुत प्राउड
हूँ और मेरे सामने मेरी एजुकेशन कंप्लीट करने के वास्ते मुझे पैसे देखो नहीं ये मुझे प्राउड मोमेंट की वो तो मैं मेरे मेहनत से मार्क्स गेन करता हूँ और मेरी मेहनत से मुझे स्कॉलरशिप मिलता है और ये मुझे बहुत प्राउड। आज आपको बज़्म इस्फहान की तरफ से माली ताउन दिया गया है, कैसे महसूस करते हैं इसको पा करके? मैं इसे पाकर मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि मुझे मौका मिला है और ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आपकी एम एंड एम्बिशन क्या है? मेरा एम्बिशन है एक कामयाब डॉक्टर बनना। ये मेरे अम्मी का भी सपना है, ये जो अब मेरा सपना भी बन चुका है। आपके कितने मार्क्स थे पीयूसी में? मेरे मार्क्स 630 मार्क्स थे। रैंकिंग कितनी थी? रैंक मेरा परसेंटेज 98.08%। बज़्म इस्फहान की तरफ से आपको कुछ माली ताउन किया गया है, क्या महसूस करती हैं आप इसको लेकर के? उर्दू में ज़ोर से। What is your aim and ambition? My aim is to become successful in life as a student, to get a higher degree in my life. As if this will help me a lot in my financial conditions to get a higher education. My name is Sumaya. I came from Bangalore, Tannery Road. Currently, I am doing paramedical course in diploma as a lab technician. I am in second year now. मैं रिसेंटली एसएससी भी फिनिश कर चुकी हूँ और मुझे उसमें डिस्टिंक्शन मिला था, बट उस टाइम को भी रमज़ान था तो मैंने बस एक ही दुआ की कि अल्लाह मैं तो वर्क हार्ड करूँगी ताकि मेरे पेरेंट्स भी मेरे ऊपर प्राउड करें। और मैंने पढ़ाई भी की, अच्छे से इबादत भी की, बस डिस्टिंक्शन आने का सपना था और वो पूरा। बज़्म इस्फहान was started by Saadat Nisa Parveen, Dr. मरहूम सादत निसा पारेख। मैडम उर्दू में बोलिए प्लीज़। इसके बाद डॉक्टर मुमताज़ अहमद के वालिदा है ना, उनके तरफ से ये ट्रस्ट शुरू हुआ और मैं जो है उस वक्त 200 बच्चे 300 बच्चों को उस स्कॉलरशिप दिया। देन वन डे शी केम होम, आस्क्ड माय हस्बैंड स्कॉलरशिप इफ शी कैन टेक मी इन बज़्म इस्फहान। तो आई जॉइंड बज़्म इस्फहान, that is 51 years back, like this one. No, I joined 31 years. This was started in before 51. Then I joined 31 years back. Then the next year, the number increased. We started giving scholarship to 500, then 700, then 1,000. Then the number kept on increasing. And we started doing a scholarship at Samad House. So they gave us free. The whole thing would be, all the girls would come and all our members, they were not enough, they would bring other friends also to give checks. We used to make the payment by check. So we used to give checks to all the students. Then what happened, Mr. Amin Mudassir came up, that also was not enough. Shadi Mahal also was not enough. Amin Mudassir joined us and he gave this fabulous idea to do online. Once we started doing online, everything was smooth and easy for us. We didn't have to invite all the students. They would come to the office, collect the form, and they have to give us their address and all that. And we tell them to be online. We'll give Bazam's online number. So from there, we'll collect the marks and everything and see who has done the best. Because thousands of students applied. So we choose who are the best. And then this is all because of Mr. Amin Mudassir, again I'm going to tell you. From that time it became easy. Last year also we invited 20 students. This time around 22 students. Last time they had come with their parents. This time I told Mudassir, ask them to come just with the mothers. Some of them came but can't help it because of the space. And then it is really easy. We are also comfortable, and children are also comfortable. They don't have to come twice. First give to the form and then collect. They just have to start an account and give us the number. Every year till they finish, we'll be sending. Once they get selected from us, then we'll send the check to them, amount to them. First they joined us in PUC. Then after second PUC, again they join us, and new students also.
for the degree course, 3 years. All those time they don't have to come. They get the money there. And then PG and MA, MSc, all these courses, whatever different courses we have, all these courses, selection is done by him and our staff. He guides us a lot. स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई है, कितनी रकम है और कम से कम कितनी स्कॉलरशिप है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्कॉलरशिप? अच्छा, इस साल जो है बजमिनिस्मा से 4,140 पर 5 मिनट 45 वैसा 40 पर 5 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है एंड टोटल अमाउंट 1 crore 51 lakhs. हाँ, पहले जो है वी स्टार्टेड विद स्मॉल नंबर एंड नाउ माशाल्लाह द नंबर हैज़ ग्रोन बिग. हाँ, तो पिछले साल कितनी दी गई थी मैडम? पिछले साल 1 लाख 1 करोड़ 1 करोड़ सॉरी 1 करोड़. तो इस मरतबा 50 लाख रुपए का इजाफा हुआ. 50 पर 1 लाख. 50 पर 1 लाख. एक खुशी की बात ये है कि हमारे मुसलमान बच्चियाँ जो हैं एजुकेशन में द परसेंटेज इज मोर देन द बॉयज एंड दिस इज द क्रेडिट गोज टू द मदर्स. Actually, if your mother gets educated, the whole family gets educated. If you educate a boy, you educate an individual. If you educate a mother, you educate the whole family. माँ जो है बाप कमाने में, घर का चलाने में लगे रहते हैं. माँओं का इम्पोर्टेंस है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे लाते हैं. अब हमारे जो मैं देखती हूँ इनके जो पूरे बैकग्राउंड वगैरह सब हम लोग भेजते हैं ना, most of them, mashallah, they are struggling to make their daughters, the children work. This is very important. In a few years, Dina will take over the next one, inshallah, with all the younger persons who are still working, and the older persons will sit back and watch it, inshallah. All the best for you. Inshallah, my Ammi will continue to lead Basmisma and I will continue to support her. Praise her and everything. बोलना चाहूँगी बच्चियों को कि आपको जो इतना नेगेटिव जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं उससे आप मायूस मत होइए. आप अल्लाह में तवक्कुल रखिए और आप हार्डवर्क कीजिए. आप एजुकेशन को छोड़िए मत, बिकॉज एजुकेशन इज एम्पावरमेंट एंड इट encourages you to have a successful life. Education helps you make the right choices. आप सही फैसले लेंगे. अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं आपको सही फैसले लेने में मदद होगी और आप आगे जाके आपके आने वाले बच्चों आपकी फैमिली के लिए एक जरिया बनेंगे जिनकी कमाई का उनको सफलता देने का. मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पूरे बच्चों को हर कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप उससे मायूस मत होइए, डिमोटिवेट मत होइए. आप अच्छा पढ़ें और आप फोकस करके पढ़ें, डिस्ट्रैक्ट मत होइए और इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी देगा. मॉडल क्या है? हमारा रब है. सबसे ज्यादा हमारा चाहने वाला हमारा रब है. सबसे ज्यादा हमारी फिक्र करने वाला हमारा रब है. हमारा रब ही है जो हमारी हर मुश्किल को आसान करेंगे. और यकीन के साथ आप अल्लाह पाक की मदद मांगे. You will never, never, never be deprived. 100%. तो टाइम अल्लाह पाक बदल जाते हैं कब होने की वो दुआ आपको, लेकिन अल्लाह will never, never let you down. ठीक है? तो that is the moral of the story. And the first thing she said, not the first thing, the most important thing she said is तहज्जुद के लिए जब उठते हैं सारी दुनिया सोती रहती है. आपका 1-on-1 अल्लाह पाक के साथ होता है. At that time you have only got up to हमारे रब की रज़ामंदी लेने के लिए. Therefore that morning time is brilliant. और मेरे एक्सपीरियंस में भी मैं आपको बोल दूँ कि मेरा सबसे बड़े जो प्रॉब्लम्स आते हैं काम पे वगैरह जो भी हैं, लॉ सूट्स आते हैं, दैट मीन्स केस कटेरी वगैरह, मैं भी परेशान रहती हूँ. बट फॉर्मूला हिम्मत के लिए, सक्सेस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए इस तहज्जुद. मैं ये नहीं बोल रही कि मैं हर रोज़ तहज्जुद करूँ. बहुत बच्चे आसान मेरी मुश्किल कर दे, साहिल की तरफ कश्ती न सही, कश्ती की तरफ साहिल कर दे. This should be your motto in life. Any challenge you face, you should say,
bring it on, because I have my Rabb to protect me, and Allah will definitely get you through this entire exercise of your education for the children, challenges for the parents, and may Allah inshallah bless everybody, protect them and guide them. Ameen. आइए नाज़रीन ग्रामी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जे बाबू चिकपेट में लगातार अपने ताउन को और गरीब लोगों की मदद को जो है बाकायदा जारी रखे हुए है, और इस दरमियान में वो लगातार सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को कहलाती हैं और वो पार्टियां जो है अक़लियतों के नाम पर वोट बटोरते हैं, उनको भी धीरे धीरे मुबैना तौर पर उनको पार्टी दिए ना दिए जाने के इशारे को अलग अलग तरह से बयान करते हुए जो है इस जानिब भी इशारा करते रहते हैं। बैकअप इस तरफ किस तरह से उनका काम हो रहा है और किस तरह आइंदा वो काम करेंगे और अब तक कितनी रकम उनकी जो है इसमें सर्फ हो चुकी है और वो ये क्यों करना चाह रहे हैं, तमाम चीज़ों को जो है एक बार फिर मीडिया के सामने रखा है। थोड़ी देर के लिए उनकी बात सुनते हैं, फिर लौटते हैं। 2 लाख का डीडी जो सबमिशन किया है, फॉर्म फिलअप करके सबमिशन किया है, मुझे नहीं लगता कि माइनॉरिटी को चिकपेट हल्के से टिकट देंगे। फिर भी कोशिश कर रहे हैं, हाई कमांड मेहनत कर रहे हैं। 350 करोड़ रुपए मैं चैरिटी कर रहा हूँ। 70,000 घर को 5,000 रुपये के थ्रू 70,000 घर को दे रहा हूँ और 3,000 मकाने बना के दे रहा हूँ। शीट के झोपड़पट्टी के मकाने 3,000 मकान में बना के दे रहा हूँ। उसके 180 करोड़ रुपए आते हैं, 5 साल के लिए मैं दे रहा हूँ। और बच्चे जो अप्रैल में बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर PUC से डिग्री तक के बच्चों के लिए, एक बच्चा एक घर में है तो उसको 5,000, एक ही घर में 2 बच्चे हैं तो 10,000, 3 बच्चे हैं तो 15,000 मैं दे रहा हूँ। अभी कांग्रेस पार्टी में टिकट देंगे नहीं देंगे हाई कमांड डिसाइड करेगी। और यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो रही है कांग्रेस पार्टी में, जो यहाँ पे ज़ात देख के, मज़हब देख के, ज़ात देख के, फेस देख के जो डोमिनेट हैं, पुराने जो आदमी हैं, डोमिनेट जो आदमी हैं, उनको देंगे तो कांग्रेस हारेगी। नया फेस लेके टिकट देंगे तो सर्वे करके टिकट देंगे, जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको टिकट देंगे तो ज़रूर 120-130 सीट से कांग्रेस जीतेगी। नाज़रीन, चीन के कौमी सेहत कमीशन ने इतवार के रोज़ कहा कि 26 नवंबर को चीन में 39,791 नए कोविड केसेस की तस्दीक की गई। इनमें से 3,709 मामले अलामती, 36,062 गैर अलामती। इसके मुकाबले में एक दिन पहले 35,183 केसेस सामने आए थे। इनमें से 3,474 अलामती और 31,709 गैर अलामती इन्फेक्शन थे। नाज़रीन, तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि साल 2023 में हम अपने मिली ड्रोन जंगी तैयारे क़िज़िलमा की सीरियल पैदावार शुरू कर देंगे। सदर एर्दोगान ने ज़िला कोनिया में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की ज़िला मुशावरती असम्बली इजलास के खिताब में इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम उठाए गए इक़दाम के साथ तुर्किया के 100 सालों को एक हकीकत बनाने की तगदो में है। दाखिला सियासत से लेकर खालिजा पॉलिसियों तक हम अपने तमाम मनसूबे इसी नुक्ते नज़र के साथ तरतीब दे रहे हैं और अगली मंजिल को भी पालेंगे। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार